हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 का हिंदी सब्जेक्ट का ये पेज नंबर है 62। पेज नंबर 62 उसका ये एक स्टोरी है, कहानी बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी का कहानी, उसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बंदर और गिलहरी। बंदर मतलब मंकी एंड गिलहरी मतलब स्क्वेरल। तो बंदर मंकी एंड गिलहरी स्क्वेरल। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बंदर मंकी एक पेड़ के ऊपर। मैं इसका इंग्लिश सब टाइटल भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोग अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ सकते हो तो वो इंग्लिश सब टाइटल से भी उसको जान लेना। तो बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा था, ट्री के ऊपर मंकी बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। पूंछ मतलब टेल। जो मंकी का टेल बहुत ही लंबा था, ये जो लॉन्ग टेल। पूंछ मतलब टेल इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। बहुत इतना लंबा था कि वो जो ऊपर जो पेड़ के ऊपर बैठा था तो वो नीचे तक, वो जमीन जो ग्राउंड था, सॉइल जो जमीन तक, वो उसका टेल टच कर रहा था। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। एक गिलहरी, गिलहरी मतलब स्क्वेरल। वहाँ पे जो जमीन था, मतलब वो जो ग्राउंड में, वो मंकी ऊपर बैठा था ट्री के ऊपर, और जमीन जो ग्राउंड में, एक गिलहरी वो स्क्वेरल वहाँ पे जंप कर रही थी और खेल रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक वो सडनली वो गिलहरी को पूंछ दिखाई दिया। किसका पूंछ? बंदर का पूंछ। मंकी का टेल उसको दिखाई दिया, स्क्वेरल को। गिलहरी को बंदर का पूंछ दिखाई दिया, स्क्वेरल को मंकी का टेल दिखाई दिया। फिर उसने सीधा यह झूला कहाँ से आ गया बोल के वो सोचने लगा। वो सोचा कि ये झूला जो ऐसे झूल रहा था उसका टेल, तो वो सोचने लगा ये झूला, ये स्विंग कहाँ से आ गया है बोल के। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ पे खेल रहा था तभी तो नहीं था, यहाँ पे अभी कैसे झूला आ गया है बोल के वो सोचने लगा। बंदर को गुदगुदी हो गई। वो जैसे वो पकड़ा, वो उसकी जो टेल को ऐसे ऐसे हिला रहा था, तभी वो बंदर को गुदगुदी हो गया। मतलब उसको थोड़ा ये गुदगुदी, उसके बॉडी में ऐसे गुदगुदी हो गया और उसको हंसी आ गया। उसने नीचे देखा, तभी वो बंदर नीचे देखा। वह हंस कर बोला, बहन गिलहरी। वो हंसी के मारे वो बोला कि बहन, बहन मतलब सिस्टर। उसको सिस्टर बोल के संबोधित करके उसको बोला कि सिस्टर स्क्वेरल, यह क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो बोल के, व्हाट आर यू डूइंग बोल के वो पूछा। कौन पूछा? बंदर। किसको पूछा? गिलहरी को। मंकी ने पूछा स्क्वेरल को। तो मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे ये बहुत ही गुदगुदी हो रहा है बॉडी में, इसीलिए मुझे हंसी आ रहा है बोल के वो मंकी बोला स्क्वेरल को। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, तो यह तुम हो? तो गिलहरी चौंक गई। वो ये जैसे वो बोला ऊपर से, तो उसका आवाज़ सुन के वो चौंक गई, थोड़ा ये घबरा गई और बोला कि बंदर भैया। वो उसको भैया संबोधित करके, मंकी ब्रदर बोल के, ये तुम हो, तुम्हारा पूछे बोल के वो बोली। कौन बोली? गिलहरी मंकी को बोली। गिलहरी ने बंदर को बोला, तो मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। मैं सोच रही थी कि ये एक झूला है और मैं उसको स्विंग कर रही थी तुम्हारा पूंछ को पकड़ के, बोली गिलहरी ने बंदर को बोला। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे स्विंग करके, तुम्हारा ये पूंछ को झूला करके, वो बोली। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। फिर गिलहरी भी हंस हंस कर वो जो पेड़ था, वो ट्री के ब्रांचेस के ऊपर ऐसे क्रॉलिंग करके ऊपर चढ़ गई। ये था बंदर और गिलहरी का कहानी।
अभी उसका गप्पे तो ये पढ़ेंगे। ये है पेज नंबर 64, गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, बंदर की पूंछ लंबी थी मतलब बंदर का जो टेल बहुत ही लंबा था। मंकी हैज वेरी लॉन्ग टेल। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क, इतनी लंबा जैसे सड़क भी जैसे लंबा था, ऐसे ही लंबा उसका पूंछ था बोल रहा है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे बोल के यहाँ पे क्या लिखोगे? चूहे की पूंछ, चूहा का जो मूंछ, चूहा मतलब रेट माउस, उसका मूंछ मतलब उसका जो ऐसे मूंछ निकलता है बियर्ड, तो उसका इतना घना था। घना मतलब इतना उसका डार्क, बहुत ही मोटा मतलब बहुत ही घना वो मूंछ था। जैसे इतनी घनी थी जैसे क्या, फिल इन द ब्लैंक करो, क्या होगा? इतनी घनी थी जैसे वो एक, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क, इतनी लंबी जैसे सड़क, इतनी घनी थी जैसे एक घना जंगल। लिखना है यहाँ पे, घना जंगल भी लिख सकते हो, घनी मतलब घना जंगल। भालू इतना मोटा था, भालू मतलब बेर, जो ब्लैक बेर, इतना मोटा फेट बेर था, इतना मोटा था जैसे क्या हुआ? इतना मोटा था जैसे एक बड़ा सा कद्दू भी लिख सकते हो, मोटा बड़ा कद्दू जैसे मोटा, जो भी लिख सकते हो। ऊंट इतना ऊंचा था जैसे एक बड़ा लंबा सा खंबा, ऊंचा खंबा जैसे ऊंचा था, वो ये भी लिख सकते हो, जैसे एक ऊंचा खंबा, पिलर जो। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे एक छोटी सी राई मतलब एक सरसों, मस्टर्ड सीड्स जैसी, इतनी छोटी सी, इतनी जैसे एक छोटा सा राई। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे, कुत्ते की पूंछ मतलब जो ये डॉग का पूंछ, टेल, इतना टेढ़ा मतलब उसका जो ये सीधा नहीं था, उसका इधर उधर टेढ़ा था, दैट इज नॉट स्ट्रेट। इतनी टेढ़ी थी जैसे एक टेढ़ा मेढ़ा सड़क, टेढ़ी मेढ़ी सड़क भी लिख सकते हो। डेस कोयल की इतनी डेस थी, कोयल की इतनी सुमधुर वाणी थी जैसे एक गाना, जो भी लिख सकते हो यहाँ। गुदगुदी के ऊपर अभी कहानी में बंदर की गुदगुदी हुई, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुआ था, जो उसका पूंछ पकड़ लिया था, वो गिलहरी ने उसको स्विंग कर रहा था, गिलहरी उसका बंदर का पूंछ पकड़ के स्विंग कर रही थी, झूल रही थी, तो उसको बंदर को गुदगुदी हुई थी। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, ऐसे ही अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन, पेट पर मतलब उसके बेली पर, पीठ पर मतलब उसके जो बैक पे, शोल्डर पे, और गर्दन मतलब उसके नेक में, हथेली पर, उसके हथेली मतलब ये रिस्ट में, और तलवे पर, उसके पाँव में, फुट में। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? अभी तुम अपने आप को ऐसे बॉडी में गुदगुदी करके देखो तो क्या हुआ, देखो और हंसी मजे के लिए एंजॉय करो। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। रुमाल से क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला, तो तुम रुमाल से क्या करोगे? रुमाल से ऐसे फेस को पोंछ लोगे। पेंसिल से ड्राइंग करेंगे, कलर करेंगे, ऐसे खेलेंगे, फुटा। स्केल से क्या करोगे? ये सब लिखना है अपने आप। क्या तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, जैसे मतलब वो चूहा रेड को बोल रहे हैं तुम इतने चीज़ खाते हो, जैसे कि दूध मतलब मिल्क, भात मतलब राइस, संतरा मतलब ऑरेंज, केला मतलब बनाना। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो?